ननद का ससुराल, भाभी का मायका। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? अरे भाई, जब आपके पति की बहन की शादी हो जाए आपके भाई से, तो हो जाएगा ना ननद का ससुराल, भाभी का मायका। चलिए, तो कहानी को शुरू करते हैं। शशि अपने भाई का रिश्ता लेकर अपनी सास के पास जाती है। ये मेरा भाई है माँ जी, अच्छा कमा रहा है, अच्छा दिखता भी है, आप तो जानती ही हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। अरे तुम लोगों का तो खानदान इतना सीधा है कि मैं तो अपनी बेटी की ही बात करना चाहती थी। तेरी ननद को दिखाना, अगर उसे अच्छा भला घर मिल जाता है तो सब निश्चिंत हो जाएंगे, क्यों? शशि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी तेज ननद की शादी उसके मायके में हो जाए, लेकिन क्या कर सकते थे जब शशि की माँ के सामने उसकी सास जाती है। अरे बहन जी, मैं अपनी बेटी मोना का रिश्ता लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, हमने आपकी बेटी संभाली, आप हमारी संभाल लो, हैं? शशि माँ की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि माँ मना कर दे, मना कर दे। लेकिन मना करे तो कैसे? बेटी की सास की बात को कैसे टाल सकती है? जी, कैसी बात कर रही हैं? हाँ, आपका आदेश सर आंखों पर। बस एक बार ना रवि से पूछ लेती हूँ। वो क्या है ना, आजकल के बच्चों का तो पता ही है, हम शादी तय कर दें और ये ये कहीं और नैन मटका करके बैठा हो। ये बोलकर शशि की माँ शशि की ओर देखकर आंख मार देती है, क्योंकि अब तो गेंद रवि के पाले में है। उसी को बेस बनाकर शादी के रिश्ते के लिए मना कर देंगे। कम से कम बेटी के मायके में ससुराल का कोई जासूस तो नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होकर रहता है, तो आ जाता है रवि भी। अरे आंटी जी, आप कैसे आना हुआ? शशि, कोई शिकायत तो नहीं है ना तेरी? भाई को देखकर शशि के पसीने छूट जाते हैं कि तभी शशि की सास कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तेरे लिए ही आई थी। वैसे तू सामने है तो बाद की क्यों प्रतीक्षा करूं, हैं? बेटा, तू तो मोना को जानता ही है, तेरे जीजा की बहन, तेरी बहन की ननद और मेरी बेटी मोना। उसकी शादी मैं तेरे साथ करवाना चाहती हूँ। तू बोल तो मोना से तेरे लिए बात करूं। मोना का नाम सुनते ही रवि की आंखों में दिल तैर जाता है, सीने में धड़कन तेज हो जाती है और रवि बैठा बैठा हवा में उड़ने लग जाता है। अरे क्या हो गया बेटा, कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं। रवि जैसे अचानक ये सुनकर होश में आता है। नहीं नहीं, मोना मोना ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अभी चलते हैं ना, मैं मैरिज का हॉल बुक कर देता हूँ। आप बोलो तो सहरा भी रखा है जीजा जी वाला, उसी को ठीक करके मैं चलता हूँ साथ में। वो घोड़ी घोड़ी। हड़बड़ाहट का आलम तो ये था कि सब रवि की ओर देखते ही रह गए कि कैसे शांत सा रहने वाला ये लड़का मोना से शादी के नाम पर पगला सा हो गया था। बस बस भाई, ठीक है, समझ रहे हैं तेरी भावना को, शांत हो जा। नहीं नहीं, मैं किसी भावना को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मोना को जानता हूँ। मेरी तो बस कल ही शादी करवा दो मोना से। हाय रे, शशि और उसकी माँ रवि की ओर देखती ही रह गई। वहीं शशि की सास यानी कि मोना की माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, चट मंगनी पट ब्याह करते हैं, बेटा चिंता ना कर। और फिर हो जाती है मोना की शादी शशि के भाई से। शादी के बाद, देख मोना, मेरी बेटी तेरी ननद है और तू मेरी बेटी की ननद, तो रिश्ता ऐसा है कि सबको समझदारी से चलना होगा। ये ना हो कि दोनों घर का प्यार लड़ाई में पलट जाए। अच्छा, तो ये बात अपनी बेटी को समझाती ना। मैं तो ना किसी से लड़ती हूँ, ना ही ऐसा कोई शौक है। और हाँ माँ जी, जरा अपनी बेटी को समझा दीजिएगा, सुबह मेरी माँ को चाय नहीं देती है वो। अरे तो तू कौन सा अदरक कूट कर खड़ी रहती है, तू भी तो चाय नहीं देती मुझे, हैं? बस बात तो हो गई सासू बहू के बीच, लेकिन ये बात चिंगारी की तरह अब आगे बड़ी आग का रूप लेने वाली थी। मोना अपनी माँ को फोन करती है। पता चल गया माँ कि भाभी आपको चाय क्यों नहीं देती है।
क्यों बेटा, पहले तो रोज चाय लेकर खड़ी रहती थी। जब से तेरी शादी हुई है चाय मैं खुद ही बना रही हूँ। बता बेटा क्या माजरा है। वो क्या है ना माँ कि मैं यहाँ अपनी सास को नहीं देती हूँ ना चाय, तो उसी का बदला ले रही है भाभी। अच्छा तो ये है मजाल। रुक, अभी इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ, और यहाँ से रोकर जब वहां मायके जाएगी ना तो तू उसका जीना हराम कर देना। बस फिर पता चलेगा कि क्या होता है सास से पंगा लेने का हाल। तो देखा, जिस माँ को ये समझाना चाहिए था कि बेटी सास को एक कप चाय देने में तेरा क्या जाता है, दिया करना समय पर वो तो अपनी भाभी का मायके में जीवन हराम करना सिखा रही थी। अब आगे। माँ जी, मैं ना कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना, बहुत दिनों से काम कर करके मैं थक गई हूँ। और हाँ माँ जी, मोना को कह दीजिए कि मैं आ रही हूँ तो वो यहाँ आने का प्लान कर ले। मैं क्यों बोलूं, तेरे घर की बहू है वो, तू जाने तेरी माँ जाने। मैं बेटी को गलत संस्कार ना देती हूँ और ना ही मेरी बेटी कुछ गलत करती है, समझी? समझती हूँ मैं सब। माना गलत बोलती नहीं, लेकिन सही भी करने की सलाह आपने कभी दी नहीं होगी। मेरी माँ परेशान रहती है वहां पर। शशि इतना कहकर शांत हो जाती है, लेकिन सास भी सास होती है। शशि घर से निकली नहीं कि बेटी को फोन कर देती है। अरे वो तेरी भाभी आ रही है। हद है, क्यों आ रही है ये? और वहां कौन संभालेगा आपको? कौन देखेगा घर का खाना, टिफिन? अरे इतना सोचने वाली बहू हो तब तो हमें स्वर्ग ही मिल जाता, लेकिन उसे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। बाकी तू देख लेना क्या कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस खाना बना दूंगी और सो जाऊंगी। बाकी माँ बेटी जाने। ज्यादा करेंगी ना तो मैं भी बोरिया बिस्तरा बांध कर तेरे पास आ जाऊंगी। सास को भी बेटी की बात समझ में आ जाती है। थोड़े दिनों बाद मोना किचन में काम कर रही थी कि उसे शशि की बात कान में सुनाई देती है। देख तो मोना कैसे तेरा हार पहनकर पूरे घर में घूमती रहती है। मेरा तो मन करता है कि कह दूं कि हो गई शादी, अब मेरी बेटी का हार वापस कर दो। माँ, मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये लोग ना, मुझे तो आदित्य पर भी गुस्सा आता है। कितनी बार कहा कि अलग घर ले लो, इन लोगों से दूर रहते हैं। और क्या, तेरी सास को खुद काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा। बड़ी हीरोइन बनती फिरती है पूरे शहर में। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तेरी ननद तेरे मायके के घर की बहू बने। हाँ, पर मेरी सास को देखा नहीं था, कैसे पगलाई हुई थी भाई से शादी के लिए। पता नहीं था कि कैसे यहाँ की बात वहां हो जाएगी। मेरा तो मायका गया ना खुलकर रह सकती हूँ, ना माँ से बात कर सकती हूँ। मोना को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आती है और ननद को रोटी देकर कहती है, मैं ना कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, आप आराम से अपनी माँ के पास रहो। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने आई हूँ, ऐसे में देख लो, कल को मैं अगर रवि के साथ कहीं और रहने चली जाती हूँ तब तुम कैसे मैनेज करोगी? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ कैसे रहेंगी? मैं भी तो तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रख रही हूँ ना। अरे सब सुना मैंने कि तुम भाई पर घर छोड़कर अलग रहने का दबाव बना रही हो। एक बात कान खोलकर समझ लो, वहां तुमने घर छोड़ा तो यहाँ मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। उफ, ये क्या, सारा प्लान आउट हो गया। वाह, बड़ी आई मेरी बेटी से तुलना करने वाली। अरे भला मान उसने तेरी शादी होने दी, वरना कोई और होती ना तो खुद के मायके में ससुराल का कुत्ता भी ना रहने देती। बहू की तुलना कुत्ते से? अब तो बात बढ़ गई। मोना उठाती है बोरिया बिस्तरा और पहुंच जाती है मायके में माँ। अरे क्या हो गया मेरी रानी बेटी को, क्यों रो रही है? कुछ बोला क्या शशि ने तुझे? माँ वो क्या बोलेगी, वो तो त्याग की मूर्ति है ना। उसकी माँ यानी मेरी सास बोल रही थी कि मेरी तो शादी ही नहीं हो रही थी, लेकिन भला हो शशि भाभी का जिन्होंने मेरी शादी करवा दी, वरना तो मैं किसी कुत्ते जैसी थी। देखा बात क्या हुई और घर पहुंचकर वो क्या बन गई। लेकिन फिर भी अब आगे। इतनी हिम्मत उन लोगों की। अरे याद दिलाओ कैसे उनका बेटा तुम्हारा नाम सुनकर ही पागल हो गया था। अरे कहाँ है रवि? तू आई तो तुझे रोका नहीं उसने? उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। वो तो शाम को घर जाएंगे तब पता चलेगा। वहीं शाम को जब घर बेटा आता है तो सामने बहन को बैठा देखकर कुछ नहीं बोलता। क्या बात है भैया, मैं सामने दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? शादी के बाद आई हूँ,
ना हाय ना हेलो ना ही गले लगाया। भाभी ने तेरे कान भर दिए लगता है। अरे बस करो, क्या क्या बकवास कर रही हो। दिमाग में कूड़ा भरकर मत आया करो, समझी। बेचारी शशि का तो 2 दिन मायके में रहना दुश्वार कर दिया तुमने। अब क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ आराम से प्यार से रखे। ये सुनती ही मोना रोने लगती है। वहीं शशि के घर पर, देख शशि, आती है तो प्यार से रहा कर। मेरी मोना घर संभाल रही थी, घर में सब ठीक चल रहा था। तू 2 दिन के लिए आई और मेरी बीवी को घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम माँ बेटी मिलकर करना क्या चाहती हो ये बता दो। मेरी बीवी की तुलना तुम लोग कुत्ते से करते हो, शर्म नहीं आती। मैं जा रहा हूँ उसे घर लाने। चल, तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। अरे क्यों, मेरी बेटी क्यों जाएगी? ना हमने तेरी बीवी को जाने को कहा था और ना ही उसे कुत्ता कहा। उसने क्या क्या कहा है मुझे क्या पता। वहीं मोना का भाई भी उसे लेकर शशि को लेने और उसे छोड़ने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने अपने घर पहुंचती है, हाँ भाई, गई तो शान से थी, क्या हो गया जो वापस आ गई? वहीं मोना की सास, अरे गई थी तो रहती ना, आ क्यों गई? दोनों कुछ नहीं कहती और किचन में लग जाती है काम करने। फिर न जाने दोनों को क्या होता है, दोनों एक दूसरे को फोन करती हैं। भाभी भाभी क्या, मैं तो तेरे लिए शशि हूं ना। माँ के घर में ना आराम था। हाँ लेकिन ये है ना। अच्छा मैं क्या कह रही थी, अब जो हो गया उसे भूल जाते हैं और रिश्ते को सुधार लेते हैं, तो ही हम लोग आराम से अपने मायके में रह पाएंगे। शशि को भी मोना की बात अच्छी लगती है। दोनों मिलजुल कर रहती हैं और ससुराल को मायका और मायके को ससुराल बनाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। आप कहेंगे कि ये बदलाव आया कैसे दोनों में, तो उसके पीछे हैं ये दोनों मोना का पति और शशि का पति। वाह जीजा जी, क्या आइडिया निकाला है। अब वो दोनों मायके की लालच में लड़ेंगे नहीं और हम दोनों भी खुश, क्यों?